साथियों नमस्कार। सरकार ने लगभग 156 मेडिसिन इंजेक्शन पर बैन लगाए हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक थे और इसके लगातार सेवन से या ज़्यादा सेवन से आने वाले समय में इंसान के जान को खतरा था और उन्हें कई प्रकार की अतिरिक्त बीमारियां होने का खतरा था। इसलिए सरकार ने 156 दवाओं पर इंजेक्शन पर बैन लगाया है। इसमें कुछ ऐसी कॉकटेल दवाएं शामिल हैं जिसमें बाल लंबा करने के लिए स्किन केयर की कुछ दवाएं हैं, दर्द निवारक दवाएं हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, सर्दी जुकाम बुखार से संबंधित एलर्जी से संबंधित कई ऐसी दवाएं हैं जो FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना करके दी जाती हैं। ऐसे 156 दवाओं पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया है। सरकार द्वारा जारी सरकारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि ऐसी दवाएं इंसान के लिए खतरा बन सकती हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इनके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, यानी इन दवाओं के अलावा ऐसी मानक दवाएं दूसरे नाम से दूसरी कंपनियों के टैबलेट्स इंजेक्शन मौजूद हैं। अब देखना है कि इस प्रतिबंध का आर्थिक असर क्या पड़ता है दवा कंपनियों के ऊपर। दवा कंपनियों ने माना है कि सिप्ला हो, टोरेंट हो, सन फार्मा हो, IPCA लैब हो, ल्यूपिन हो, ये दवा कंपनियों ने स्वीकार कर लिया है कि इन दवाओं के प्रतिबंध की वजह से उनके बिजनेस पर, उनके दवाओं के बिक्री पर बहुत बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। इन दवाओं के प्रतिबंधित होने पर सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो केंद्र के द्वारा एक विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी, उनमें इन दवाओं को उपयुक्त नहीं पाया गया था। इन तमाम रोगों के एलर्जी, सर्दी जुकाम बुखार, दर्द निवारक टैबलेट हो। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक कई विशेषज्ञों की टीम बनी थी। इसके अलावा ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जैसे शीर्ष पैनल ने भी इन दवाओं के कॉम्बिनेशंस को चेक किया और बताया कि दवाओं के मेल में कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। इसलिए व्यापक जनहित में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की एक्ट 26A के तहत इस FDC के उत्पादन, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इन दवाओं को रोगियों के इस्तेमाल करने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इंडस्ट्री अभी भी प्रतिबंध के प्रभाव की एनालिसिस कर रही है, लेकिन प्रतिबंध की लिस्ट में शामिल कुछ प्रोडक्ट्स को पहले ही बंद कर दिया गया है। यानी कि कुछ दवा पहले से ही बंद थी और उस लिस्ट में 156 दवाएं बंद की गई हैं। इनमें कुछ दवाएं पहले से बंद थी, लेकिन कुछ नई दवाएं जिनका मैं कुछ जो रोजमर्रा के जीवन में आम लोग इन दवाओं का उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने कुछ परेशानियों के लिए, उनके मैं कुछ नाम इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में हम पूरे 156 जो मेडिसिन इंजेक्शन बैन किए गए हैं इसकी पूरी लिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में हम दिखाएंगे, जो अन्य किसी ज्यादातर चैनल पे नहीं मिलेंगे। कुछ गिने चुने चैनल पे ही ये पूरे 156 बैन जो किए गए हैं मेडिसिन उनकी लिस्ट मिल पाएगी। बंद की गई दवाओं में एक इडापेलिन के साथ एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट कॉम्बिनेशन है, जो दोनों साथ में कील मुहासे हुए छोटे छोटे इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए ये दवाएं काम में आती हैं। इनको बंद कर दिया गया है। इसिक्लोफेनाक 50 mg हो गया, पैरासीटामोल 125 mg हो गया। इन टैबलेट पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य टैबलेट में से एक है जिनको बंद किया गया है। पैरासीटामोल पेंटाजोसिन का कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बॉडी पेन के लिए यानी दर्द के दवाओं में ये टैबलेट्स इस्तेमाल किए जाते थे जिनको प्रतिबंधित किया गया है। एलर्जी से संबंधित सर्दी जुकाम बुखार सीजनली जो वायरल फीवर वगैरह होते हैं उसमें लिवोसिट्रिजिन फेनिल्फ्रिन के कॉम्बिनेशन को भी बैन किया गया है। इसके अलावा लिवोसिट्रिजिन के साथ अन्य जो कॉम्बिनेशन है इनमें से मुख्य है एक एंटीहिस्टामाइन। ये टैबलेट हिस्टामाइन के प्रभाव को जो रोकता है शरीर के अंदर, इसको भी बंद कर दिया गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका इस्तेमाल पोषण संबंधित लिए जाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, पैरासीटामोल के कई टैबलेट्स प्रतिबंधित किए गए हैं। ट्रामाडोल, टॉरिन, कैफीन, ये सब कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। ट्रामाडोल जो शरीर में दर्द होता है, ये ज्यादातर पेन किलर के रूप में जाना जाता है और ये काफी इसके साइड इफेक्ट हैं। ट्रामाडोल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुछ कंपनियों के ये दवाएं जो इस नेम से मार्केट के अंदर दवा की दुकानों पर बिक्री की जाती हैं, इनको प्रतिबंधित किया गया है।
इसमें FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो बना करके दवाएं दी जाती हैं उनसे शरीर को काफ़ी खतरा है, इसलिए सरकार ने ऐसा आवश्यक कदम उठाया है। इस समय सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, उसका चर्चा हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। सब मिला करके एलर्जी से संबंधित, सीजनली जुकाम, सर्दी, खांसी, ऐसे समय में ली जाने वाली दवाइयाँ और कुछ स्किन केयर संबंधित दवाइयाँ और जो हेयर ग्रोथ के दवाइयाँ हैं, ये ऐसे तमाम दवा जब आप लेते हैं तो ज़रूर आप एक उचित डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही आप कोई दवा लें, क्योंकि जो दवाएं प्रतिबंधित हुई हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ नाम वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, बाकी डिटेल डॉक्टर्स के पास ज़्यादा रहती है। तो आप कोई भी इस तरह की दवाएं अगर आप लेते हैं तो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के बिल्कुल न लें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।